बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए वीटा ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम शवारमे में इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाकर आप इजीली सेव भी कर सकते हैं और आसानी से बना भी सकते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैदा लिया है मैंने तकरीबन 3 कप। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई चीनी डाली है। साथ में मैंने ईस्ट डाली है, जिसे हम ख़मीर भी बोलते हैं, जिससे ये डो जो है हमारी ख़मीर इसमें पैदा होता है। वो तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच डाला है खाने का, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको नीम गर्म पानी के साथ, आपने थोड़ा-सा नीम गर्म पानी लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना, इतना कि जिसमें आपके फिंगर डिप हो सके। आपने उसके साथ इस डो को रेडी करना है। थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसको डो को गूँथती जाऊँगी। एकदम से आपने सारा पानी नहीं डालना है। इसकी डो आपने सॉफ्ट सी बनानी है, बहुत सख्त किस्म की डो नहीं बनानी। बस इस तरह से आप इसको मिक्स करते जाएं, थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर, और इसकी स्मूथ सी डो रेडी हम कर लेंगे। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब ये डो को देखें मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब इस पे थोड़ा-सा मैं ऑयल डालूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसको अच्छे तरीके से मैं मैश करूँगी इसके साथ। इसको हमने इतना मिक्स करना है, इस तरह से, ये देखें, कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से उसके अंदर जज़्ब हो जाए अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये जो हाथ की हथेली होती है, इसके साथ आपने इसको मलना है, ठीक है। उसके साथ जब प्रेशर पड़ेगा तो वो की जो डो है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेचेबल हो जाएगी। हमने इस डो को स्ट्रेचेबल करना है। ये देखें, पहले मैं इसको आगे को कर रही हूँ, फिर इसको ऐसे पीछे की तरफ खींच रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सी स्मूथ डो हो गई। मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह मला था अच्छे तरीके से। उसके बाद एक उसी बॉल में जिसमें हमने पहले डो रेडी की थी, उसको मैं ऑयल के साथ दोबारा से ग्रीस करूँगी सारा, और ये जो डो रेडी की है, ये इसमें हम रख देंगे। तकरीबन सर्दियाँ हैं तो उसमें, जैसे अब आजकल मौसम है, ठंडा मौसम है, तो इसमें तकरीबन 2 घंटे लग जाएँगे इसको, ठीक है। और अगर आप गर्मियों का मौसम है तो उसमें 1 घंटे में ही एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन मैंने इसमें यूज़ की है इंस्टेंट ईस्ट। उससे ये हो जाता है कि वो तकरीबन ये समझ लें कि आपके आधे घंटे में आपकी डो रेडी हो जाती है, ठीक है। तो आप अच्छी वाली जो ईस्ट है वो लेंगे, तो उससे डो आपकी आधे पौने घंटे में रेडी हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। ये आप देखें, तकरीबन मैंने इसको 1 घंटा रखा था। 1 घंटे में ये देखें कितनी अच्छी सी जालीदार बन गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसके मैं छोटे-छोटे से पेड़े बना लूँगी। आप चाहे तो इसको रोल बनाकर छुरी की मदद से इसके बराबर के पीसेस कट कर लें। नहीं तो अगर आपको अंदाज़ा है तो आप अपने अंदाज़े के मुताबिक इसके आपने छोटे-छोटे से इस तरह से गोल पेड़े बना लेने हैं। ये देखें, इस तरह हल्का-सा हाथों को खुशका लगाकर, मैदा थोड़ा-सा डस्ट करके इसको इस तरह से मैं रेडी कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप। कुछ लोग इस तरह पेड़े बनाकर इसको भी रेस्ट पे रखते हैं, लेकिन मैं इनको नहीं रेस्ट पे रखूँगी। जो हम रोटी बेलेंगे, हम उसको रेस्ट पे रखेंगे। ये मेरे तकरीबन 6 से 7 रोटियाँ तैयार होंगी इसकी। इस मैदे की जो मटीरियल से, इस डो से हमारी 6 से 7 रोटियाँ ईज़िली तैयार हो जाएँगी। अगर आप छोटी बनाएँगे, बारीक सी और छोटी बनाएँगे, तो आपकी ज़्यादा भी बन सकती हैं, लेकिन यही 7 से 8 आपकी रोटियाँ आराम से बन जाएँगी। पहले इसको मैं हाथों की मदद से इक्वल करूँगी सारा, और बिल्कुल हल्के हाथ से, ये देखिए मैं हल्के हाथ से, बिल्कुल ज़ोर-ज़ोर से नहीं करना इसको, हल्के हाथों से इसको हमने बेलना है। हल्का-सा मैदा इस पे डस्ट करूँगी ताकि ये चिपके नहीं। ये देखें। आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं। इसको आप बनाकर इस तरह से हल्का-हल्का इसको सेंकने के बाद आप इसको एक पॉलीथीन के बैग में डालकर इसको आप रख सकते हैं फ्रिज में। तकरीबन ये 5 से 6 दिन आसानी के साथ रह सकती हैं। निकाली, फिर थोड़ी-सी गरम की और इसके ऊपर सारा शवारमे का बैटर डाल दिया और आपने इसको रेडी कर लिया। ये देखें, इसको सारी रोटियाँ बना के मैंने रखी। उनको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था। फिर लो फ्लेम पे मैंने अपना फ्राई पैन को जो है उसको गरम कर लिया था। अगर आप तवा लेना चाहती हैं तो तवा भी ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि नॉन स्टिक का होना चाहिए। तवा भी हो, और अगर आपका ये सॉस पैन है तो उसमें नॉन स्टिक का ही लेना है। आम जो तवा होता है रोटी वाला, उस पे ये इतने अच्छे तरीके से नहीं बनती।
उस पे जलने का ख़तरा होता है और चिपकने का ख़तरा होता है। इसलिए इसको देखें बिना ऑयल के, ऑयल भी नहीं लगाया, बिल्कुल आराम से। ये देखें इसके बबल्स ऊपर आने लग गए हैं। अब इसकी मैं साइड चेंज कर लूँगी। ये देखें मैंने आराम से इसको साइड चेंज कर लिया है। लो से मीडियम फ्लेम में आपने रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना आपने। ये देखें, ये मैंने इसी तरह सारी रोटियाँ इसकी रेडी कर ली हैं। आप इनको सेव करके भी रख सकते हैं, तकरीबन 5-6 दिन के लिए ये फ्रिज में सेव हो सकती हैं, पॉलीथीन के बैग में डाल के रख लें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।